जाणार आहेत. अत्यंत वाईट परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण होणार आहे. सर, एक पुण्यातली अत्यंत वाईट घटना आहे की एका निवृत्त मुस्लिम जो कारगिलचा वॉरमधला लढलेला सैनिक होता, त्या सैनिकाला तो फक्त बंगाली आहे म्हणून त्याचा नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला घेतला आणि त्याच्या घरात जाऊन मोठा गोंधळ घालण्यात आला. मी माझ्या कानावरती हा विषय आला, वाचण्यात आला. देशासाठी, स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या अनेक सैनिकांवरती ही वेळ या देशामध्ये आलेली आहे. आसाममध्ये खास करून आणि बंगालमध्ये आणि आता महाराष्ट्रातसुद्धा सीमेवर जे लढले, ज्यांनी संघर्ष केला, त्यांच्या बाबतीत जरी भूमिका सरकार घेणार असेल तर तो भारतीय फौजेचा अपमान आहे. आणि महाराष्ट्र सरकारनं खास करून त्याला फार मोठी परंपरा आहे, हां, त्यांनी यात लक्ष घालणं गरजेचं आहे. सर, आज मालेगाव सुद्धा निकाल येतोय, खूप वर्षांनी निकाल लागतो. 17 वर्षांनी निकाल लागतो आणि सगळ्यांचं लक्ष त्या विशेष न्यायालयाकडे लागून राहिलेलं आहे. कारण अनेक महत्त्वाची नावं त्या खटल्यामध्ये गुंतलेली आहेत. सरकारनं त्या संदर्भात एक भूमिका घेतलेली आहे. आम्हीसुद्धा एक वेगळी भूमिका त्यावेळेला घेतली होती, पण आमचंही लक्ष त्या निकालाकडे लागलेलं आहे. चला, काल अमित शहानी राज्यसभेत भाषण करताना म्हटलं की मेरे से निपट रहा है प्रधानमंत्री को काय को बुला रहे हो, काय वाटतं? प्रधानमंत्री को तो पहले ही लोकसभा में राहुल गांधी ने निपट लिया है. आपने देखा होगा, ये बड़ी बड़ी बातें ठीक है, लंबी लंबी छोड़ते हो पतंग आप. लोकसभा में प्रधानमंत्री की अवस्था हमने देखी है. प्रियंका गांधी के सामने, गौरव गोगोई के सामने, राहुल जी के सामने, तो वहाँ निपट लिया, इसलिए राज्यसभा से भाग गए ना. वहाँ तो निपट लिया प्रधानमंत्री को 3 नेताओं ने, इसलिए तो राज्यसभा में आने की हिम्मत प्रधानमंत्री ने नहीं की. प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो राज्यसभा में आना चाहिए. एकनाथ शिंदे दिल्ली का है, होम मिनिस्टर ने कल बोला कि कांग्रेस ने पीओके दे दिया था, लेकिन बीजेपी पीओके लेके आई. कब लेके आई? अमित शाह कितनी झूठ बोलेंगे. अमित शाह ने कहा था कि हम पीओके के लिए बलिदान देंगे, लेकिन जब बलिदान देने का मौका आया तो सरेंडर हो गए. जब मौका आया पीओके लेने का तो अमित शाह और उनकी सरकार के सामने सरेंडर हो गया. मैंने कल कहा, अरे पीओके की बात छोड़ो, आप जो बोल रहे हो कि हमारे सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था, हाँ, शरण आया था, तो छोड़ा क्यों? अगर शरण आया था हमारा दुश्मन तो उनको छोड़ा क्यों? पीओके नहीं लिया, ये तो छोड़ दीजिए. मैंने कहा कि पीओके की बात छोड़ दीजिए. कुलभूषण जाधव, जो भारत का एक नौसेना अधिकारी पाकिस्तान के जेल में 10-15 साल से तड़प रहा है, आप उनकी तो मांग करते कि उनको छोड़ दो. अगर गिड़गिड़ा रहा था आपके सामने, हमारे 400 फिशरमैन पाकिस्तान के जेल में पड़े हैं, आप उनको तो छोड़ करते. देखिए, अमित शाह जी क्या है, नरेंद्र मोदी जी क्या है, ये सबको मालूम है. ये बड़ी बड़ी बातें, झूठी झूठी बातें करते हैं, लेकिन जनता फंसने वाली नहीं है. पीओके की बात, बलिदान देंगे पीओके के लिए, ये अमित शाह जी का लोकसभा में बयान है. और जब बलिदान देने की बात आ गई तो ये मैदान छोड़कर भाग गए और क्रिकेट के मैदान में अभी है, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं. उन्होंने एक चीज और बोली कि कोई, मुझे इस पर प्राउड है कि कोई हिंदू अभी तक टेररिस्ट नहीं हुआ है, और बार बार सेकुलराइजेशन टेरर की बात ये कांग्रेस फैला रही है. देखिए, टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है. मैं आपको पहली बार बोलता हूँ, ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती. पाकिस्तान के लोग कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट कहते हैं, हिंदू टेररिस्ट. हम ये मानने को तैयार नहीं है, और उसका भारत सरकार ने उस बारे में पाकिस्तान को कहना चाहिए. वो हमारा अधिकारी है, हमारा नागरिक है, और उनको छुड़ाना चाहिए. सर, इंडिया आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे 25% टैरिफ की बात हो रही है. कल डोनाल्ड ट्रंप से एएनआई ने पूछा भी था, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नेगोशिएशन चल रहा है. तो फ्रेंड एक तरफ कह रही है इंडिया की, ऐसे है कि 25% एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगाया. किसने लगाया? मोदी के खास मित्र प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनके प्रचार के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट किए थे भारत सरकार की तिजोरी से,
ट्रेजरी से मोदी जी ने, वो ट्रंप ने किया। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है मोदी जी? आप बात कीजिए। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलते क्यों नहीं? आप कहाँ छुप गए हैं? अमित शाह क्या बोलेंगे? जयशंकर क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे पंडित नेहरू की वजह से टैरिफ लगाया। और क्या बोलेंगे? पंडित नेहरू उनको सोने नहीं देते हैं। इतना बड़ा व्यक्तिमत्व था कि पंडित नेहरू उनको जीने भी नहीं देते और सोने भी नहीं देते। हाँ, लेकिन आज ये लोग पंडित नेहरू जी के बदौलत जी रहे हैं और सत्ता में बैठे, ये भूलना नहीं चाहिए। पंडित नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा, लोकतंत्र को बढ़ाया, इसलिए इस देश में ऐसी ताकतें आज भी सत्ता पर बैठी है और पंडित नेहरू जी की निंदा कर रहे हैं। अनिल कुमार पवारच्या ईडी प्रकरणामध्ये आता शिंदेचं नाव येईल का अशी शंका व्यक्त केली जात आहे। अनेक वृत्तपत्रात लिहिण्यात आलं देखील आहे। बघा, हे वृत्तपत्रात लिहिलेलं आहे, आम्ही लिहिलं आहे वगैरे सगळं ठीक आहे। आता ईडीला तपास करू द्या, एवढंच मी सांगेन। ईडी किंवा तपास यंत्रणा आहेत, त्यांनी वसई विरार महानगरपालिकेतला जो प्रचंड गैरव्यवहार झाला असं म्हटलं जात आहे सातत्याने, त्याशिवाय ईडी धाडी घालणार नाही, आम्ही पाहिलं आहे। तर त्यांना तपास करू द्या। बैठकीला उद्धव ठाकरे येणार आहेत का? शिवसेना पक्षाकडून तुमच्या कोण उपस्थित राहणार? इंडिया आघाडीची 7 तारखेला होईल। 7 तारखेला इंडिया आघाडीची बैठक होते आणि स्वतः राहुल गांधींनी देशातल्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांच्या पक्षाच्या प्रमुखांना फोन करून आमंत्रित केलेलं आहे। त्यात माननीय ठाकरे यांना सुद्धा स्वतः राहुल गांधींनी फोन करून आमंत्रण दिलं की आपण 7 तारखेच्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीला यावं असं आग्रह केलेला आहे। आणि त्यांचा दौरा जो दिल्लीतला आहे तो आम्ही 6 तारखेला, मला असं वाटतं आम्ही मी मुंबईला गेल्यावर त्यांच्याशी उद्धव साहेबांशी चर्चा करून तो दौरा आम्ही ठरवू आणि उद्धवजी या बैठकीसाठी दिल्लीमध्ये उपस्थित राहतील। एकनाथ शिंदे दिल्लीत आलेले आहेत, काय वाटतं ज्या पद्धतीने राज्यात वातावरण आहे त्यांच्या अवतीभोवतीच्या लोकांवर? एकनाथ शिंदे बहुतेक प्रेसिडेंट ट्रंपला सल्ला द्यायला आलेले आहेत टेरिफ संदर्भात। सर माले हिंदी बोले सर, क्या इस पे पीछे आरएसएस कहा था? देखिए अभी 12 बजे फैसला आ जाएगा, तो मैं कैसे फैसला सुनाऊं? फैसला तो जज साहब सुनाएंगे। 17 साल के बाद अब एक फैसला वो आ जाएगा। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसला क्या आ रहा है। हमारे सामने ये घटना घड़ी है मालेगांव में, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, तो अभी न्यायालय तय करेगी। पुणे में सर कारगिल वॉर वेटरन के घर में ये बहुत ही निंदनीय प्रकार है। इस प्रकार की घटना आसाम में हो गई, पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, अब अगर महाराष्ट्र में पुणे तक ये बात आई है तो ये हमारे सब के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जो फौजी देश के लिए लड़ा है, आप उसके घर में जाकर इस प्रकार से हंगामा करते हो, उसका परिचय देने के लिए ठीक नहीं है।